everyone, myself is Divya Mahajan and today we will discuss about the next topic gradient. ठीक है, तो यहाँ पर आज हम ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रेडियंट है क्या हमारे पास, ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं डेल ऑपरेटर के साथ। दैट इज़ ये जो हमारे पास ऑपरेटर आ रहा है, तो यहाँ पर उल्टी जो ट्राइंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। दैट इज़ अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट को हम जो है वो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और वेक्टर ऑपरेटर भी बोलते हैं यहाँ पर। तो ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, ग्रेडियंट इक्वल टू आई कैप इंटू करली ओवर करली एक्स प्लस जे कैप इंटू करली ओवर करली वाई प्लस के कैप इंटू करली ओवर करली जेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी फंक्शन का हमने ग्रेडियंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दैट इज एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे एक्स इंटू आई कैप, और एफ का ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू जे कैप, और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू के कैप। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दैट इज़ किसी भी फंक्शन का जब हमने ग्रेडियंट निकालना है, तो किसी भी वेक्टर का जो ग्रेडियंट निकालना है, तो आई कैप के साथ जो है जब भी हमने डिफरेंशियल करनी है, जो उसका एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, जे कैप वाले के साथ जो है जो फंक्शन होगा उसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, और के कैप के साथ जो डिफरेंशियल करनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू जेड करनी है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सपोज कर लो हमारे पास फाई फंक्शन दे रखा है, हमारे पास 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड²। तो हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है फाई का। एट ए पॉइंट भी दे रखा है 1 2 और -1। तो यहाँ पर जब हमने ग्रेडियंट फाई फाइंड आउट करना है तो फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल करेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6xy 6xy। इधर तो वाई एक्स है ही नहीं है तो इसका डिफरेंशियल 0 चला जाएगा, आई कैप एज इट। फर्दर फाई का पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के लिए तो यहाँ पर 3x² जो है वो कांस्टेंट आएगा, तो वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 3x² एज इट। ठीक है, तो वाई क्यूब के लिए z² कांस्टेंट है तो वो एज इट रहेगा, और 3y³ का हमारे पास जो डिफरेंशियल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वो 3y² आ जाएगा हमारे पास, जे कैप एज इट। नेक्स्ट जो है फाई का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो z के रिस्पेक्ट जब हम करेंगे तो इस पूरी टर्म में हमारे पास z आ ही नहीं रहा है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और इसके लिए यहाँ पर y³ जो है वो कांस्टेंट एज इट रहेगा, और z² का हमारे पास 2z आ जाएगा, और माइनस का साइन जो है वो एज इट रहेगा इंटू के कैप। तो नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट भी बोला था, दैट इज़ ये x की वैल्यू फिल करनी है आपने 1, y की वैल्यू फिल करनी है आपने 2, और z की वैल्यू फिल करनी है आपने -1। तो इस फंक्शन के जो ग्रेडियंट निकाला उसके अंदर हमने x y z की वैल्यू फिल कर देनी है। एट ए पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास बच के आएगा वो ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट के ऊपर आ जाएगा आपके पास। तो ग्रेडियंट फाई को जब हम किसी पॉइंट के ऊपर फिल करके निकालते हैं तो उसको नॉर्मल टू द सरफेस भी बोलते हैं, ये दिमाग में आपने रख लेना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वेक्टर के जब हमने कॉन्सेप्ट किए थे कि यूनिट वेक्टर जो है वो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी का भी यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है, अगर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसको हम डिनोट करते थे हम ए कैप के साथ। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, ए वेक्टर, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है ऊपर वही वेक्टर आता है और नीचे उसी वेक्टर का क्या आता है, मैग्नीट्यूड। ये +2 का ही फॉर्मूला जो बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस बोला है। अभी यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर ग्रेडियंट निकालने के लिए नहीं बोला, और आपको खुद ही दिमाग में रखना है जहाँ पर भी नॉर्मल टू द सरफेस आ रहा है दैट इज़ क्या फाइंड आउट करना हमने, ग्रेडियंट। ठीक है, पहले तो नॉर्मल टू द सरफेस फाइंड करेंगे, दैट इज वो ग्रेडियंट फाई फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर फर्दर फिर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फंक्शन दे रखे हैं आपके पास, सरफेस की इक्वेशन दे रखी है x³ + y³ + 3xyz = 3। तो उसको फंक्शन को लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास जो फाई फंक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, x³ + y³ 3xyz माइनस का 3 = 0। तो फाई का ग्रेडियंट निकालोगे, दैट इज फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया,
इंटू आई कैप, फाई का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, जे कैप इंटू फाई का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटू के कैप, दैट इज एक्स। जब हम फाई का डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा 3x², वाई क्यूब कॉन्स्टेंट अकेला कॉन्स्टेंट आ रहा है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो उसका डिफरेंशियल 0 चला जाएगा। तो यहाँ पर एक्स के साथ 3y z जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, वो एज इट रहेगा। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 1 आ जाएगा, -3 फिर से अकेला कॉन्स्टेंट आ रहा है, इसके साथ एक्स नहीं आ रहा तो इसका डिफरेंशियल 0 चला जाएगा। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई के लिए एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट आ जाएगा अकेला, तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। वाई क्यूब का फर्दर 3y² आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 3xyz का जब हम करेंगे उसके लिए हमारे पास जो है 3x और z जो है वो कांस्टेंट चले जाएंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का करना है तो y का 1 आ जाएगा। 3 का डिफरेंशियल किया तो कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 चले जाएगा। नेक्स्ट हमने करना था विद रिस्पेक्ट टू z के लिए जब हम करोगे तो पहली दो टर्म में तो z आ ही रहा, तो इसका मीनिंग ये कांस्टेंट टर्म आ रही है z के लिए, तो इसका डिफरेंशियल 0 चला जाएगा। नेक्स्ट 3xy जो है उसके लिए कांस्टेंट आ रही है z के लिए, तो वो एज इट रहेंगे। z का विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो 1 आ जाएगा, और 3 अकेला कांस्टेंट आ रहा है उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा आपके पास। तो ये हमने जो ग्रेडिएंट फाई निकाला तो मैंने उसको बताया था आपको कि इसको हम नॉर्मल टू द सरफेस भी बोलते हैं, जिसको मैंने एन कैप के साथ डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो जब हम एट ए पॉइंट के ऊपर निकालेंगे ग्रेडिएंट फाई को, पॉइंट दिया था हमारे पास 1 2 और -1, तो जो ग्रेडिएंट फाई निकाला उसके अंदर वैल्यू फिल कर दी, और जो अब ये जो वेक्टर जो बच रहा है वो हमारे पास नॉर्मल टू द क्या आ रहा है, सरफेस आ रहा है। तो नॉर्मल टू द सरफेस के बाद उन्होंने क्या फाइंड बोला था करने के लिए, हमें पास यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस और निकाल लिया हमने। ग्रेडिएंट फाई को पॉइंट, ग्रेडिएंट फाई जो निकाला उसके अंदर पॉइंट फिल कर दिया, उसको हम नॉर्मल टू द सरफेस बोलते थे। अब उसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है उसी का वेक्टर ऊपर और उसी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू के साथ उसके क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो यूनिट वेक्टर को हम एन कैप के साथ भी डिनोट करते हैं, जिसका वेक्टर निकालना है यूनिट। तो यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर का निकालना है तो नॉर्मल एन कैप ले लिया मैंने, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दैट इज सेम वेक्टर ऊपर और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो नीचे। मैग्नीट्यूड जब भी आपने निकालना है दैट इज आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का क्या ले लेना आपने, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया टू द सरफेस। अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ डिफरेंशियल की हैं, सेम एज ग्रेडिएंट की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जैसे डिफरेंशियल में कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट आता है तो उसकी डिफरेंशियल कितनी होती है हमारे पास 0। तो सेम हमारे पास प्रॉपर्टी पहली क्या आ रही है, जब ग्रेडिएंट की हम कांस्टेंट वेक्टर की जो है, अगर कांस्टेंट बोले या कांस्टेंट वेक्टर बोले तो उसका ग्रेडिएंट निकालेंगे वो हमारे पास 0 आएगा। तो सेम एज इट जैसे वेक्टर में डिफरेंशियल की थी तो ग्रेडिएंट में भी वही रहेगा। अगर ये दो वेक्टर्स की ग्रेडिएंट निकालना है, बीच में प्लस माइनस आ रहा है तो पहले वाले का ग्रेडिएंट प्लस माइनस, सेकेंड वाले का ग्रेडिएंट आएगा u इंटू वी आ रहा है तो फिर से वही u इंटू वी का फॉर्मूला होगा। एक एज इट ए का ग्रेडिएंट निकालोगे, दूसरे एज इट पहले वाले का जो है वो ग्रेडिएंट निकालोगे। तो u ओवर वी के लिए भी सिंपली वही फॉर्मूला जो है वो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो +2 का है, u ओवर वी का नीचे वी स्क्वायर, वी एज इट u का डेरिवेटिव की जगह यहाँ पर ग्रेडिएंट आ रहा है, फिर अगर u एज इट v का जो है हम निकालेंगे ग्रेडिएंट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी है हमारे पास समीशन u दे रखे है, अगर कोई टर्म एडिशन में आ रही है तो उसका ग्रेडिएंट निकालना है तो समीशन बाहर चला जाता है तो ग्रेडिएंट u जो है वो अलग हो जाता है। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो ग्रेडिएंट का फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, a वेक्टर डॉट इंटू आर वेक्टर, और मैंने साथ में लिखा हुआ है कि a वेक्टर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है। तो ये ना कभी कभार जो है MCQ में डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेते हैं, तो ये दिमाग में रखना है। जब आपके पास डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है कांस्टेंट वेक्टर किसके साथ, आर वेक्टर के साथ,
कोई भी कांस्टेंट वेक्टर मैंने बताया था जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आती है, ना कि वेरिएबल में आती है। एक जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है जब बिल्कुल सिंपली 1 2 3 4 में आती है, या फिर कईयों की वैल्यू जो है वो टी वेरिएबल में आ जाती है, एक्स वेरिएबल में आ जाती है। वो वैल्यू जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट वेक्टर वही होती है जिनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल के सिंपल कांस्टेंट टर्म आ रही है। जैसे इसके अंदर हमने मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाली थी तो वो हमारे पास √126 आ रहा था, दैट इज़ ये कांस्टेंट आ रही थी हमारे पास। अगर कांस्टेंट वेक्टर है हमारे पास तो उसकी डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ जब हम लेंगे, उसका जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे वो हमेशा ए वेक्टर ही आपके पास जो है आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं और डायरेक्ट कभी बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, दैट इज़ ग्रेडियंट आर की पावर एन। अब देखो d/dx एक्स की पावर हमने किया था n नीचे, एक्स की पावर n-1, ठीक है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास चेंज होता है। जब ग्रेडियंट r की पावर n आता है तो n नीचे आएगा, ऊपर r की पावर n-1 नहीं होगा, n-2 होगा। ये दिमाग में रखना है आपने। और साथ में r वेक्टर होगा। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मैंने वेक्टर का साइन ऊपर नहीं डाला है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग आर मैग्नीट्यूड की पावर एन की जो है वो ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आर वेक्टर जो है वो आपके पास आएगा। एग्जाम्पल लिए मैंने इसी फॉर्मूले के रिगार्डिंग। ग्रेडियंट निकाला मेरे को 1/r का, तो 1/r क्या आएगा, ऊपर जाके r की पावर कितनी आ गई -1। अब इसके साथ कंपेयर करो, n की वैल्यू कितनी आ रही है -1, n जो है वो आगे आ जाएगा, दैट इज़ -1 आगे आ गया। और n-2 आना था, -1 -2 कितना बन गया -3, और r वेक्टर एज इट r की पावर जो -3 दी है वो नीचे चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज़ r³ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हम जो है ग्रेडियंट जो है वो निकाल सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस का। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है रिजल्ट है जो दिमाग में रखने हैं। अगर दो सरफेस दे रखे हैं फाई x1 XYZ और फाई 2 भी फंक्शन दे रखा है XYZ के अंदर, तो उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड किया जा सके। अब जो एंगल का फॉर्मूला है ना वो सेम +2 का ही फॉर्मूला है, दैट इज़ कोस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने वेक्टर्स वाले चैप्टर्स के अंदर। जो +2 का रिजल्ट था कोस थीटा क्या होता था हमारे पास, A.B, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी है बी के साथ, और नीचे दोनों का क्या लेना है मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये cos थीटा का हमारे पास क्या होता था फॉर्मूला होता था इन द वेक्टर्स। तो यहाँ पर ग्रेडियंट में भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर क्या आएंगे, ये जो होता था cos थीटा में वेक्टर के अंदर दो वेक्टर्स या लाइंस के रिगार्डिंग फॉर्मूला होता था, जबकि यहाँ पर जो सरफेस आ रहे हैं दो उनके बीच में क्या आएगा आपके पास एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें भी क्या करना है, दो सरफेस के अंदर अगर सरफेस की बात हो रही है तो आपने क्या करना है, दो पहले का ग्रेडियंट निकाला, डॉट प्रोडक्ट क्या निकालना है आपने ग्रेडियंट सेकंड, और नीचे दोनों के जो ग्रेडियंट निकाले हैं उनकी क्या निकालनी है मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो पहले फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ग्रेडियंट आर की पावर एन का, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि एन नीचे आएगा, आर की पावर n-2 इंटू आर वेक्टर होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तो यही बनता है, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो यूनिट वेक्टर से भी निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर में आर का आपकी वैल्यू कितनी वैल्यू होती थी, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी r कैप इंटू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम आर भी लिखते हैं, दैट इज़ इसकी जगह जो है वैल्यू चली जाएगी आपके पास, यहाँ पर मैंने की है, तो आपके पास जो है वैल्यू चली जाएगी। होता है एक्चुअली हमारे पास क्या है कि फॉर्मूला जो होता है एन आता है नीचे, आर की पावर n-1 होती है, फर्दर आर वेक्टर का क्या होता है आर कैप आता है। तो यहाँ पर आर कैप होता है, आर कैप की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है आर जब ऊपर जाएगा तो n-2 बन जाएगा, दैट इज़ इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपका बना हुआ है। तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया, अगर आर कैप की फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट जो है सिंपल, अगर आर की पावर कितनी आ रही है 1, उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू सिंपली क्या आएगी
आर कैप आएगी। ये फॉर्मूला भी आपका डायरेक्ट रिजल्ट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना है आर कैप का, दैट इज़ ग्रेडिएंट आर की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो क्या आई है हमारे पास आर कैप के इक्वल, वो मैंने नीचे यहाँ पर प्रूफ करके बताया आपको। ठीक है, अगर नहीं फॉर्मूला याद रहता तो आप इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे आर की वैल्यू, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखा है, वेक्टर नहीं लिखा है तो इसका मीनिंग आर क्या होता है हमारे पास, आर वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड, दैट इज़ ये मैग्नीट्यूड दे रखा है। और आर वेक्टर है क्या था हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मैग्नीट्यूड जब वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास क्या आता था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर निकाल लिया, ये निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी आपको। तो अगर हमने ग्रेडिएंट आर निकालना है तो आर का ही एक बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, और आई जे के कैप लेना है। जब आप डिफरेंशियल करोगे सबसे पहले पावर नीचे आएगी, होल पावर -1/2 अंदर वाले का डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2x आ जाएगा आपके पास, बाकियों का डिफरेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 चला जाएगा। सेम एज विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है, और यहाँ से 2 आपस में क्या हो जाएंगे, सभी में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो कॉमन निकल के आ जाएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2 कॉमन निकल आएगी, और अंदर हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आर वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर इसकी जगह पर आर वेक्टर आ जाएगा, और ये नेगेटिव पावर नीचे चली जाएगी। और ये है क्या, आपको मैंने बताया था अभी कि ये आर वेक्टर का क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ही आ रहा है, क्योंकि इसका जब मैग्नीट्यूड आर वेक्टर ये आ रहा है हमारे पास, तो आर वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, तो ये आर वेक्टर ही आ रहा है आपके पास, सॉरी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है, आर आ जाएगा, और ये टर्म जो है वो हमारे पास आर वेक्टर आ रही है। और आर वेक्टर ओवर आर क्या होता था हमारे पास, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दैट इज आर कैप के साथ डिनोट करते थे। तो इसका मीनिंग जो जब हम ग्रेडिएंट आर का जब हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, एक तो वैल्यू बनती है आर वेक्टर ओवर आर के, एक तो ये बन जाती है, और दूसरी क्या बनती है हमारे पास, आर कैप बन जाती है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रखा है मैंने यहाँ पर, ग्रेडिएंट आर स्केल का फाइंड आउट करना, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना आपने। 2 नीचे आएगा, आर की पावर n-2, 2 - 2 कितना आ गया आपके पास 0, आर वेक्टर साथ में आर वेक्टर आना था। तो आर वेक्टर की वैल्यू या तो आंसर ये बन के आ सकते हैं, अगर वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है तो ये आंसर आएगा, अगर कैप की फॉर्म में आ रहा है तो फिर यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू निकालोगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दैट इज़ 2 इंटू आर कैप इंटू आर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ग्रेडिएंट फाइंड आउट करना आपने फाई ऑफ आर का। अब अकेला आर नहीं आ रहा, फंक्शन ऑफ आर आ रहा है। ठीक है, तो जब पहले करेंगे फाई का ग्रेडिएंट निकालेंगे, दैट इज फाई डैश आर आ गया। फर्दर आर का जब आप करोगे वहाँ पर ग्रेडिएंट आएगा आपके पास फाई डैश आर एज इट, और ग्रेडिएंट आर की अभी वैल्यू मैंने बताई थी आपको, जहाँ तो आर कैप होती है या फिर क्या आती है हमारे पास, इसकी वैल्यू आर वेक्टर ओवर आर आती है। तो दोनों में से कोई भी रिजल्ट जो है वो MCQ में हो सकता है आपके पास। नेक्स्ट जो रिजल्ट है जो हमारे पास ग्रेडिएंट का, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के अंदर अगर आर एक वेक्टर आर आ रहा है और दो दूसरे कांस्टेंट वेक्टर आ रहे हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कांस्टेंट वेक्टर बार बार मैं यही बता रही हूँ, जिनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो कांस्टेंट जाएगी 1 2, या इनका स्क्वायर रूट चला गया। जबकि हमने जब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाली थी तो वो मैग्नीट्यूड वैल्यू हमारे पास कितनी आती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता था, दैट इज़ ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ पर मैंने आर वेक्टर लिखा है और ए बी वेक्टर जो है वो कांस्टेंट वेक्टर लिखे हैं। अगर कांस्टेंट वेक्टर दे रखे हैं और आर वेक्टर के साथ मैंने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आ रही है और उसी का ग्रेडिएंट निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपने याद रखना है, दैट इज़ आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी है ए वेक्टर के साथ। फिर से ए वेक्टर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पर उसका जब ग्रेडिएंट निकालोगे सिंपली ए वेक्टर ही आपके पास आएगा।
नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग जो पेपर में हमारे पास ग्रेडियंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ पर मैं करवा देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास जो है, फाइंड द नॉर्मल टू द सरफेस। ये क्वेश्चन शायद पहले मैंने एक बार आपको करवा दिया है कि नॉर्मल टू द सरफेस फाइंड करना है। जब भी नॉर्मल टू द सरफेस फाइंड करना है, दैट इज ग्रेडियंट फाइंड करना है आपने फाई। जो भी उन्होंने पॉइंट बोला होगा, किसी पॉइंट के ऊपर जो उन्होंने बोला होगा, दैट इज़ वो नॉर्मल टू के आ रहा है आपके पास सरफेस, दैट इज़ एन वेक्टर आ जाएगा आपके पास। और उसी का फर्दर क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालना है। तो यहाँ पर फाई की जगह मैंने यहाँ पर एफ़ ले लिया है, दैट इज़ फंक्शन एफ लेट कर लिए। तो एफ़ की वैल्यू जो सरफेस की इक्वेशन दे रखी है उसको सारी एक साइड पे कर लेना है। एफ़ का ग्रेडियंट निकाल देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल ले विद आई जे के कैप के साथ। ठीक है, तो जो आपके पास इसकी वैल्यू फिल करनी है पॉइंट निकालने के बाद, जब पॉइंट आपने फिल कर दिया, पॉइंट फिल करने के बाद जब आपने ग्रेडियंट निकाल दिया, पॉइंट फिल कर दिया, तो वो जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी, जिसको मैंने एन वेक्टर नाम दे दिया। उसके बाद उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए बार बार वही +2 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है ऊपर वही वेक्टर आएगा और नीचे उसी के वेक्टर का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू। और मैग्नीट्यूड वैल्यू को मैंने बता दिया, दैट इज़ आई जे के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और बीच में एडिशन आ जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट। दैट इज 7 का स्क्वायर रूट 49 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 आ गया। सभी के बीच में एडिशन आएगी, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो इसी के रिगार्डिंग जो है पेपर में पूछा जाता है। इसी के रिगार्डिंग जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो आप इसके रिगार्डिंग। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में भी फर्दर टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एक क्वेश्चन तो इसका पेपर में हर बार आता ही आता है, डेफिनेटली 100% क्वेश्चन पेपर में लगता ही लगता है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है उसकी 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन जो है, थोड़ी थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंजेस हैं। तो पेपर में आपको किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट दे रखी होगी, कोई फंक्शन दे रखा होगा एफ या फाई, इन दी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बोला होगा, वेक्टर गिवन दे रखा होगा और पॉइंट एक गिवन दे रखा होगा आपके पास। ठीक है, तो करना क्या है, डायरेक्शन का मैंने पहले भी बताया था, +2 में भी आपने डायरेक्शन के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डायरेक्शन डेरिवेटिव का, जिस भी सरफेस का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है उसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट एफ, और जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसका नॉर्मल वेक्टर लेना होता है, यूनिट वेक्टर लेना, उसके साथ क्या करवाना है आपने, डॉट प्रोडक्ट। दैट इज ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। और यहाँ पर जो ग्रेडियंट एफ निकालोगे वो पॉइंट फिल करने के बाद की वैल्यू होगी आपके पास। देख लेते हैं क्वेश्चन। एफ फंक्शन दे रखा था हमारे पास XY + YZ + ZX। तो एफ का क्या निकाला हमने, सबसे पहले ग्रेडियंट निकाला,